हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आपने मेरे पुरुष अर्था वाले वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट दिया। सो इसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लाई हूँ, वो भी पीडीएफ के रूप में, ताकि आपको बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी या फिर ब्लर दिख रहा था। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया कि मैं आपको पीडीएफ में ये बना के वीडियो को दिखाऊँ। तो सबसे पहले पुरुष अर्था देखते हैं। तो मीनिंग ऑफ पुरुष अर्था। द वर्ड पुरुष अर्था कम्स फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड। ठीक है, तो ये पुरुष अर्था जो वर्ड है ये संस्कृत वर्ड से बना है, जो कि पुरुष यानी कि मैन होता है, या फिर ह्यूमन बींग्स, या फिर सोच समझ सकते हैं। ठीक है, अर्था यानी कि गोल या फिर पर्पस। ओके, तो पुरुष यानी कि हम समझ सकते हैं एक पुरुष की बात हो रही है, यानी ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, या फिर मैन ले समझ सकते हैं। और अर्था यानी गोल या फिर कोई एम या फिर कोई पर्पस। ठीक है, सो पुरुष अर्था का मीन्स होता है द गोल और या फिर द एम ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक इंसान का क्या एम होना चाहिए, यही होता है पुरुष अर्था का मतलब। ठीक है, तो हम सोशलॉजी के हिसाब से देखते हैं, तो हमने जैसे कि मीनिंग देखा कि एक पुरुष अर्था का मतलब क्या होता है, द गोल या फिर एम। एक इंसान का क्या गोल होना चाहिए, एक एम क्या होना चाहिए, यही होता है पुरुष अर्था का मतलब। ठीक है, it is an ancient Indian concept that explains what a person should achieve in life to live a balanced and meaningful life। ठीक है, हम पुराने ज़माने में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि एक इंसान जो समझता था कि हमारे पास जो है 100 साल होता है, और उसमें हमको मतलब कि उसमें हमको अपनी लाइफ जो है इस तरीके से जीनी है, और ये 4 एम को पूरा करना है। इससे हमारी लाइफ जो है मीनिंगफुल रहेगी, बनी रहेगी। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है पुरुष अर्था का। पुरुष अर्था रेफर्स टू द 4 मेन गोल्स ऑफ द लाइफ इन हिंदू। जैसे कि मैंने बोला कि एक इंसान का 4 एम होता है, जो कि क्या क्या एम है, धर्मा, अर्था, कामा एंड मोक्ष। ठीक है, और ये चारों एक इंसान का एम होना चाहिए। पहले के ज़माने के लोग यही सोचते थे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखाती हूँ कि धर्मा यानी क्या होता है। धर्मा मीन्स राइटनेस, लॉ और ड्यूटी। इट डील्स विद अ मोरल वैल्यू। ये धर्मा मीन्स होता है कि एक धर्म मतलब कि ईमानदारी के साथ अपना काम करना, अपना जो ड्यूटी है उसको कंप्लीट करना, कोई घपला नहीं करना, तो ये होता है एक धर्म। ठीक है, अर्था यानी कि अर्था मीन्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। इट डील्स विद इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, अर्था यानी कि जो पैसों से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं उनको कंप्लीट करना, या फिर जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है वो सारी चीज़ों को ईमानदारी से खरीदना, सामान को, या फिर ईमानदारी के साथ इकोनॉमिक वैल्यूज़ बढ़ाना। कामा यानी होता है, कामा मीन्स प्लीज़र। इट डील्स विद साइकोलॉजिकल वैल्यू। कामा यानी कि ये एक प्लीज़र यानी कि जो भी काम हमें करने में अच्छा लग रहा है वो चीज़ हमें करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आता है मोक्ष। मोक्ष मीन्स लिबरेशन। इट डील्स विद स्पिरिचुअल वैल्यू, यानी कि जब हमारा धर्म यानी हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करेंगे। अर्थ यानी कि हम ईमानदारी के साथ पैसे कमाएंगे। कामा यानी कि हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, तो आपने वो भी कर लिया। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम अपने लाइफ में कर लिए रहते हैं, तो उसके बाद हमको क्या मिलता है लास्ट में, मोक्ष। पहले के इंसान का ऐसा मानना था कि हम अपने लाइफ के गोल को अगर पा लेंगे और हमें हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं रहेगा, तो फिर हमें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं द 4 पुरुष अर्था, यानी कि हम इस डिटेल में देखेंगे कि धर्म मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि धर्म इज़ अ राइटनेस या फिर ड्यूटी, जो हम ईमानदारी के साथ अपना काम करें, जैसे कि एक टीचर ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, ऐसा। ठीक है, मीन्स मोरल वैल्यू, ड्यूटीज एंड इथिकल बिहेवियर। इट इंक्लूड्स ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जस्टिस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धर्मा गाइड ए पर्सन टू डू द राइट थिंग्स इन द लाइफ। ठीक है, धर्मा क्या बताता है कि हमको अपने लाइफ में ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। इट मेंटेन्स ऑर्डर इन सोसाइटी एंड हेल्प्स इन द पर्सनल ग्रोथ। इट कंसिडर द फाउंडेशंस ऑफ ऑल अदर गोल्स, यानी कि धर्मा क्या दिखाता है कि हमको अपना काम जो है ईमानदारी के साथ करना चाहिए, और हमारे सोसाइटी को ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है, और हमारे सोसाइटी को मेंटेन
मेंटेन करके रखता है। ये होता है धर्मा, यानी ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी करना, ठीक है। अर्था की बात करें तो अर्था मीन्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, मीन्स इसका होता है अर्निंग मनी, रिसोर्सेज एंड मटेरियल सक्सेस, ठीक है। यानी कि जैसे कि मेरे को फ्रिज खरीदना है, अलमारी खरीदना है, एसी खरीदना है, तो वो सारी चीज़ें मतलब वेल्थ से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन गई हूँ और जो मैं चाहती हूँ वो मैंने खरीद लिया है। जो मैं पाना चाहती हूँ वो मैंने जैसे मान लीजिए प्राइवेट जेट खरीदना है, तो इस टाइप की सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली है। तो ये अर्थ में आती हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने धर्मा देखा, धर्मा में क्या मैं ईमानदारी के साथ क्या कर रही हूँ, अपनी ड्यूटीज़ फ़ॉलो कर रही हूँ, ईमानदारी के साथ सारे काम कर रही हूँ, और इसमें वेल्थ में भी मैंने ईमानदारी के साथ जो है पैसे कमाए, और फाइनली मैं स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ, ठीक है। अर्थ इज़ नेसेसरी टू सर्वाइवल एंड फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक फैमिली नीड्स, बट इट शुड बी अर्न इथिकली एंड अकॉर्डिंग टू धर्मा। यानी कि अर्थ है, यानी कि क्या मैं अपने सर्वाइव के लिए और अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए मैं फाइनेंशियली जो है स्टेबल हूँ, ठीक है, लेकिन ईमानदारी के साथ मैंने पैसे कमाए हैं। इट शुड बी अर्न इथिकल, ठीक है, जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कामा, ठीक है, यानी कि हमने धर्म पार कर लिया, ठीक है, हमने ईमानदारी के साथ जो है काम किया अपना, और ईमानदारी के साथ फिर हमने पैसे भी कमाए, यानी कि मैं जो है अर्था से भी मैं कंप्लीटली जो मैं कंफर्ट चाहती थी वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में आते हैं कामा, यानी डिज़ायर, यानी प्लीज़र, मीन्स डिज़ायर हैप्पीनेस, लव, एन्जॉयमेंट, इंक्लूड्स इमोशन, सैटिस्फैक्शंस, रिलेशनशिप एंड कंफर्ट। यानी कि जैसे कि मैं अपने लाइफ में हैप्पी मतलब अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ, ठीक है। जो भी मेरी डिज़ायर्स थी, जो भी मैं पाना चाहती थी वो मैंने कंप्लीटली पा लिया। जैसे कि मैं किसी से प्यार करती थी और मुझे मेरा प्यार मिल गया, ठीक है। मैं अपने लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लीज़र, यानी कि जो सुकून भरी ज़िंदगी देता है, या फिर जिससे मुझे शांति मिलती है। जैसे बोलते हैं ना कि प्यार अधूरा रह गया तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये वो। तो ये क्या है कि हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगी, हमें दूसरा जन्म यानी रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है कामा का मतलब। कामा ऑल्सो sorry, karma allows humans to enjoy life, however it should be controlled and not to go against dharma, ठीक है। उसके बाद मोक्ष पे आते हैं, यानी कि लास्ट जब हम धर्म, कामा, अर्थम को पार कर लेते हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, यानी हमें वापस से रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा। यानी कि जब हम धर्म को अच्छे तरीके से निभा लेते हैं, हम जब कोई गलत काम नहीं करते हैं, मैंने अपने अर्थ है यानी कि मैंने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल मैं बन गई हूँ, मैंने को अर्थ रिलेटेड यानी इकोनॉमिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं पार कर लेती हूँ और मैं अपनी डिज़ायर भी कंप्लीट कर लेती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, पैसे से रिलेटेड खरीदना चाहती थी, या फिर मेरे प्यार को मैं पा ली, ठीक है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, या फिर मैं म्यूज़िक सुन के मुझे खुशी मिलती है, या फिर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे ड्राइंग बना के खुशी मिलती है। तो ये सारे काम जब मैंने कर लिए हैं तो लास्ट में मुझे मुक्ति यानी कि मोक्ष मिल जाएगी, ठीक है, और मुझे वापस से रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा, मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द सर्कल ऑफ द बर्थ एंड डेथ, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे फ्रीडम मिल जाएगा बर्थ और डेथ से, और मुझे वापस से रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, ठीक है। सिंपल तरीके से बताने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। सो इट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, इनर पीस एंड एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, मोक्ष इज द अनलिमिटेड गोल ऑफ लाइफ, इट रिप्रेजेंट द कंप्लीट फ्रीडम एंड द सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि कंप्लीटली मैं इस बर्थ और डेथ्स के सर्कल से आज़ाद हो गई हूँ, वापस से मुझे रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोर गोल्स का देख लेते हैं, दिस फोर गोल्स इज इंटरकनेक्टेड नॉट सेपरेट, ठीक है, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। मैं अपना धर्म अच्छे से निभाई, मैं अपना अर्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने कामा भी यानी कि मुझे अगर मेरे पास पैसा है तो फिर मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब कुछ पा लिया है, ठीक है। मैं आर्टिस्ट बनना चाहती थी, ड्राइंग करके मुझे अच्छी लगती है, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने कर ली है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली तब जाके मुझे लास्ट में मोक्ष मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या द मस्ट बी फॉलो इन बैलेंस एंड इम्पोर्टेंट आइडियाज़ देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि धर्मा कंट्रोल अर्था एंड कामा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या धर्मा क्या कंट्रोल करता है, अर्था एंड कामा, यानी कि मैं ईमानदारी के साथ काम कर रही हूँ तो मेरा कामा अर्था और कामा भी अच्छी तरीके से चल रहा है। फिर अर्था क्या
यानी अर्थ है यानी कि इकोनॉमिक सपोर्ट, ठीक है? इकोनॉमिक सपोर्ट है तो वो कामा को भी सपोर्ट करेगा, यानी कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो फिर मैं जो भी करना चाहती हूँ उसको भी कर सकती हूँ, जो भी जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे मोक्ष की बात करें तो मोक्ष में हमको क्या है, फाइनल एम, ठीक है? मोक्ष में हम आ गए हैं, यानी कि फाइनल एम में हम आ गए हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन की बात करें, द पर्सन शुड बी अर्न वेल्थ एंड अर्था, enjoy लाइफ कामा, बट ऑलवेज फॉलो धर्मा एंड बैलेंस लीड्स टुवर्ड्स मोक्ष, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ पुरुषार्था ने हमने देख लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ पुरुषार्था देख लेते हैं। प्रोवाइड्स अ कंप्लीट गाइड्स फ्रॉम बैलेंस, मोरल लाइफ यानी धर्मा, इकोनॉमिक लाइफ यानी अर्था, इमोशनल लाइफ यानी कामा और स्पिरिचुअल लाइफ यानी मोक्ष, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने देख लिया, ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।